हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज संदीप। आज हम समझने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3349 एडजेसेंट इंक्रीजिंग सब एरे डिटेक्शन। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो इनपुट नम्स, जो कि एक एरे है, इंटीजर एरे, और जिसमें वैल्यू निगेटिव भी हो सकते हैं। और एक इंटीजर दिया हुआ है कि के, और बोल रहा है कि तुम्हें चेक करना है कि इस पर्टिकुलर एरे में क्या ऐसे दो सब एरे हैं, एक के बाद दूसरा सब एरे होगा। मान लो ये सब एरे 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या ऐसे दो सब एरे दिए हुए हैं जिनका वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि क्या ऐसे दो सब एरे दिए हुए हैं, वो भी के साइज के, जिनके वैल्यू आपस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर यस तो रिटर्न करना है उस केस में ट्रू, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। मान लो तुमने पूरा एरे चेक कर लिया और ऐसे दो सब एरे नहीं मिले जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और के साइज के हो, साथ में एक सब एरे दूसरे का एडजेसेंट हो। मतलब ये जो पहला सब एरे अगर वो जिस इंडेक्स पे जाके खत्म हो रहा है, दूसरा सब एरे उसके जस्ट अगले वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो, तो ऐसे ये दोनों सब एरे एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे और हमेशा के साइज के होना चाहिए। तो यही बेसिकली चेक करना है। तो ये किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट हो सकता है। ये जो तुम दो सब एरे चेक कर रहे हो, किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट करके चेक कर सकते हो। तो मान लो अगर तुम इंडेक्स 1 पे हो, ठीक है, तो यहाँ से चेक किया, अगर के साइज का है मान लो 3 साइज का, तो ये सब एरे 1 हो गया। तो दूसरा तुम्हारा जो सब एरे होगा इंडेक्स 4 से स्टार्ट होके 3 साइज का है, तो सब एरे इंडेक्स 6 पे जाके खत्म होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब एरे 2 हो जाएगा। तो अब देखो क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये कि सब एरे 1 के जो वैल्यू हैं वो आपस में इंडेक्स जैसे बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहे हैं कि नहीं, बराबर भी नहीं होने चाहिए दो वैल्यू। तो यहाँ देखोगे तो 5 जो है वो छोटा है 7 से, हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और 7 8 से भी छोटा है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब दूसरा जो सब एरे वो देख लो। सब एरे 1 तो पास कर रहा है कंडीशन को, लेकिन साथ में सब एरे 2 भी सेम कंडीशन को पास करना चाहिए। तो इंडेक्स 4 वाला जो 9 है वो क्या बड़ा छोटा है अगले वाले इंडेक्स से? नहीं। तो इसका मतलब हमारा ये फॉल्स दे देगा कि मतलब इंडेक्स 1 से स्टार्ट होने वाला दो सब एरे, वो भी एडजेसेंट सब एरे, हमें ट्रू नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले वाले इंडेक्स से चेक करेंगे। चलो अगर हम इंडेक्स 2 से चेक करते हैं तो ये 3 साइज का सब एरे मिलना चाहिए। तो 2 3 4 ये 3 साइज का हो गया, और अगला वाला जो सब एरे है वो अगले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, जहां फर्स्ट वाला खत्म हो रहा है तो वो स्टार्ट 5 से होके 7 पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा साइज के का होना चाहिए, मतलब 3 साइज का सब एरे होना चाहिए। अब देखो क्या इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो अपने अगले वाले से छोटा है? हाँ छोटा है, बराबर भी नहीं होना चाहिए। और क्या ये जो है इंडेक्स 3 पे अगले वाले से तुम्हारा ट्रू, मतलब छोटा है कि नहीं अगले वाले इंडेक्स से जो इंडेक्स 3 पे है? तो ये तो तुम्हारा कंडीशन पास कर रहा है जो पहला वाला सब एरे। और अगला वाला चेक करते हैं, क्या जो इंडेक्स 5 पे है वो अपने अगले वाले से छोटा है? यस, हाँ। क्या इंडेक्स 6 पे जो एलिमेंट है वो अगले वाले इंडेक्स 7 वाले इंडेक्स पे से छोटा है? हाँ छोटा है। तो इस हिसाब से ये भी कंडीशन पास कर रहा है। अब देखो सब एरे 1 भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सब एरे 2 भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ऑर्डर में है, और दोनों सब एरे एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो इसका मतलब इंडेक्स 2 पे ही तुमको ये मिल जा रहा है कि ऐसे दो सब एरे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही तुम रिटर्न कर सकते हो ट्रू। ठीक है, यही तुम रिटर्न कर सकते हो ट्रू। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर मान लो ऐसे तुम चेक करते गए आगे इंडेक्स के लिए, तो तुम्हें नहीं मिला तो लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर दो कि ऐसे दो सब एरे एग्जिस्ट ही नहीं करते इस पर्टिकुलर एरे में, तो इसलिए आंसर फॉल्स होगा। तो मान लो अगर स्टार्टिंग में कोई आंसर मिलता ही नहीं, तो तुम कहां तक ट्रैवर्स करते एरे को? तुम ऐसे चलते जाते चलते चलते, और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स 4 से स्टार्ट करते हैं 6 तक जाता है और अगला स्टार्ट करते हैं यहाँ तक जाता है। हमें तो इसमें आंसर मिल चुका है, बस मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर आंसर पहले नहीं मिलता तो तुम कहाँ तक जाते, मतलब हमारे वो
कौन सा इंडेक्स होता है जहां तक हमें चेक करना सही रहता है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट होने वाले सब एरे हमको एक आंसर दे सकता है। तो इस एरे में अगर देखो तो वो इंडेक्स मुझे मिल रहा है 4 इंडेक्स। तो इस हिसाब से हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो दो सब एरे ही अगर एग्जिस्ट ना करें तो आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि सब एरे भी तो एग्जिस्ट करने चाहिए के साइज का। तो इस हिसाब से हमारा जो लास्ट, मान लो i इक्वल टू 0 से जाएगा और लास्ट वाला जो i होगा वो क्या होगा, i इक्वल टू n माइनस, जो कि 10 है, n माइनस 2k। ठीक है, तो अब देखो वो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो 10 माइनस 6 जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है 4। ठीक है, तो हमेशा जो आई तुम्हारा ट्रावर्स करेगा वो आई इक्वल टू 0 से लेके, और आई जो जाएगा वो हमेशा जाएगा जो भी n का साइज होगा वो, और -2 इंटू के। तो इस चीज को तुम ध्यान देना, क्योंकि हम अभी ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। और इनपुट में तुम्हें लाइन नंबर 15 देखो, तो इनपुट में दो चीजें तुम्हें मिल रहा है। एक मिल रहा है नम्स ऑफ आई, मतलब एक इंटीजर एरे, और एक मिल रहा है के, जो कि चेक करेगा कि के साइज के सब एरे होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या मैंने किया है कि जो एरे का साइज है उसको निकाल लिया है लाइन नंबर 16 में n, और मैं चेक कर रहा हूं कि ये लूप कहां तक जाएगा, मतलब कौन सा इंडेक्स हमें एक वैलिड आंसर दे सकता है, मतलब ट्रू दे सकता है, वही चेक करने की जरूरत है। नहीं तो हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं लाइन नंबर 23 में। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि आई तुम्हारा चलेगा 0 से लेके n माइनस 2k तक, तो वही मैं कर रहा हूं और चेक कर रहा हूं कि क्या मुझे एक जो ये जो करंट इंडेक्स है ये आंसर दे पाएगा कि नहीं। तो मैं एक सिंपल फंक्शन कॉल कर दे रहा हूं, चेक फंक्शन। अगर वो मुझे एक ट्रू दे रहा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा कि ऐसे दो सब एरे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं तो सबसे लास्ट में मैं रिटर्न कर दे रहा हूं फॉल्स। अब इस फंक्शन को समझ लेते हैं। तो इसमें मैं पास कर रहा हूं जो इंटीजर एरे आ रहा है नम्स, और मैं पास कर रहा हूं कि वो इंडेक्स जहां पे मैं अभी खड़ा हूं। इसके लिए मुझे चेक करना है कि दो सब एरे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और n जो कि नम्स का साइज है। सबसे पहले मैं पहले वाले सब एरे को चेक कर ले रहा हूं यहाँ पे, जो कि तुम्हारा चलेगा i इक्वल टू 0 से लेके, अगर मान लो i इक्वल टू 0 से लेके i प्लस के माइनस 1 से छोटा ही तक। मान लो तुम्हारा अगर इंडेक्स 2 पे हो, ठीक है, तो ये कहां तक चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे k का साइज क्या है, 3 है। तो देखोगे तो 3 तक चल रहा है। तो अगर मान लो तुम्हारा i इक्वल टू 2 है, तो तुम्हारा जो j है वो कहां तक चल रहा है, 3 तक। वो कैसे निकाल रहे हो, i मतलब 2 प्लस के क्या है 3 माइनस 1, तो ये तुम्हारा निकल के क्या आएगा, तो तुम्हारा ये निकल के आ रहा है 4। तो इस 4 से छोटा होना चाहिए, मतलब 3 तक, तो वही मैंने यहां लिखा है। तो अब मैं चेक कर रहा हूं सिंपली कि जो करंट इंडेक्स है जे वो कहीं बड़ा या बराबर तो नहीं, जस्ट अगले वाले से। अगर अगले वाले से बड़ा हो गया इसका मतलब ये जो सब एरे है इसके एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो रिटर्न में फॉल्स कर दे रहा हूं। तो अब देख लेते हैं लाइन नंबर 9 जो कि नेक्स्ट सब एरे है। तो तुम्हारा पहला सब एरे है वो चला है तुम्हारा जे जो है वो आई से लेके चला है लेस देन आई प्लस के माइनस 1, मतलब लेस देन 4 चला है, और चला है कहां से, तुम देखोगे तो 2 से लेके लेस देन 4 तक चला है। अब जो S2 होगा मतलब सेकेंड सब एरे वो तुम्हारा कहां से चलेगा, वो i प्लस 1, क्योंकि एडजेसेंट दिखाना है, i प्लस 1 नहीं, i प्लस के से लेके i प्लस 2k माइनस 1 से छोटे तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर वो चला है 2 से लेके 3 तक, तो नेक्स्ट सब एरे कहां से चलेगा, 5 से लेके 6 तक ही चलेगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं अंडर उसके अंदर लूप के अंदर कंडीशन। तो लास्ट वाले को चेक कर इस तरह से लूप में बाहर चलाने की जरूरत नहीं है। तो देखोगे तुम तो आई क्या था तुम्हारा ऊपर 2, तो 2 प्लस 3 जो कि 5 आ जा रहा है, तो 5 से हम
चल भी रहे हैं, स्टार्ट भी कर रहे हैं। यहाँ देखोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये निकल के आएगा 7। तो मैंने यहाँ क्या बोला था कि जो भी ये निकल के आ रहा है उसे छोटे तक चलाओ, मतलब 6 तक चलाएगा ये। मतलब ये देखोगे तो तुम्हारा 5 से लेके 6 तक हम लूप का चला रहे हैं और कंडीशन को देख रहे हैं, और ऊपर वाले में हम चला रहे थे 2 से लेके 3 तक, क्योंकि ये लेस देन 4 है। तो यही कर रहा हूँ, सिंपली चेक कर रहे हैं कि अगर वो कंडीशन फेल हो जा रहा है तो हम रिटर्न फॉल्स कर दे रहे हैं, नहीं तो लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर दे रहे हैं। अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मान लो अगर k इक्वल टू 1 हो जाता तो पूरा लूप चलता, सिर्फ एक लास्ट वाला इंडेक्स ही नहीं चलता। तो इस हिसाब से मैं देख पा रहा हूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा बिगो ओ एंड एन इंटू 2 इंटू के होगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रहा है वो तुम्हारा निकल के है बिगो ऑफ 1। तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। अगर समझ ना आया हो तो एक बार वापस देखो, मैं गारंटी लेता हूं कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आया हो, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए। तो धन्यवाद।